जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं साथियों आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी और साथ ही साथ आपका फिजिकल भी एकदम बेहतरीन ढंग से चल रहा होगा साथियों। ऐसी हमारी पूरी उम्मीद है। साथियों आज का जो टॉपिक है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी का पेपर नंबर 1 पूछा जाता है साथियों, जिसमें 2 पुस्तक से प्रश्न पूछा जाता है। एक पुस्तक का नाम है क्षितिज भाग 2, एक पुस्तक का नाम है कृतिका भाग 2। तो साथियों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो क्षितिज भाग 2 के काव्यखंड से है और क्षितिज भाग 2 के काव्यखंड का आखिरी चैप्टर है साथियों। चैप्टर का नाम है संगतकार और कवि है साथियों मंगलेश डबराल जी। ठीक है, चैप्टर का नाम और साथ साथ कवि का नाम जरूर याद रखिएगा। तो चलिए साथियों अब पाठ की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा कवि परिचय जान लेते हैं। मंगलेश डबराल का जन्म साथियों 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल के काफलपानी गांव में हुआ और शिक्षा दीक्षा हुई देहरादून में। ठीक है, दिल्ली आकर हिंदी पेट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वे भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्वग्रह में सहायक संपादक हुए। ठीक है, इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन नौकरी की। सन 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला। कुछ समय सहारा समय में संपादन कार्य करने के बाद आजकल वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हैं। ठीक है, मंगलेश डबराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज़ भी एक जगह है। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहल सम्मान से सम्मानित मंगलेश की ख्याति अनुवाद के रूप में भी है। ठीक है, मंगलेश की कविताओं के भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पानी, पोल्स्की और बल्गारी भाषाओं में भी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के सवालों पर नियमित लेखन भी करते हैं। मंगलेश की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल छद्म दोनों का प्रतिकार है। वे यह प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर सपना रचकर करते हैं। उनका सौंदर्य बोझ सूक्ष्म है और भाषा पारदर्शी है। ठीक है साथियों, जानते हैं कविता के बारे में क्या कहा गया है। संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती है। दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियों जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में तो यह सही है। हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं जहां नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कविता हमें यह संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है और उनका सामने न आना उनकी कमजोरी नहीं, मानवीयता है। संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता की दृश्यात्मकता इस कविता को ऐसी गति देती है मानो हम इसे अपने सामने घटित होता देख रहे हों। ठीक है साथियों, तो अब चलिए हम काव्य की ओर बढ़ते हैं साथियों। काव्य देखिए, काव्य को हम खंड में लेके आए हैं, जैसे 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, ऐसे ही बाकी पूरा काव्य है आपका। तो पहले काव्य देखते हैं, उसके बाद हम भावार्थ की ओर बढ़ेंगे। तो साथियों, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई। ठीक है, तो ये साथियों काव्य था आपका। अब चलिए हम कविता का जो भावार्थ है उसकी ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत कविता में मुख्य गायक के साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार किया गया है। नाटक, फिल्म, संगीत आदि के अलावा समाज और इतिहास में ऐसे बहुत से प्रसंग हुए हैं जहां नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए साथियों कवि कहता है कि कवि कौन है? मंगलेश डबराल जी। कवि कहते हैं कि मुख्य गायक के चट्टान जैसी दमदार और भारी स्वर का साथ देती हुई एक मधुर, कमजोर और कांपती हुई आवाज़ सुनाई देती है। कवि यह अनुमान लगाता है कि जो आवाज़ मुख्य गायक का साथ दे रही है वह मुख्य गायक का छोटा भाई या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाले दूर के किसी रिश्तेदार की होगी। ठीक है साथियों, तो ये है पहले खंड की व्याख्या। अब समझिए दूसरा खंड है साथियों, दूसरा कर लीजिएगा। ठीक है, यह है दूसरा खंड। तो रिश्तेदार मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही अस्थाई को संभाले रहता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसखिया था। तो चलिए अब हम भावार्थ समझते हैं साथियों। भावार्थ है, प्राचीन काल से संगतकार मुख्य गायक की आवाज़ में अपनी गूंज मिलाता आया है। वह मुख्य गायक को आधार प्रदान करता है, उसके गायन के खालीपन को भरता है।
कवि कहते हैं, कवि माने मंगलेश डबराल जी कहते हैं कि जब मुख्य गायक गाते गाते अलौकिक आनंद में डूब जाता है और उसे पास बैठे श्रोताओं की एहसास ही नहीं रहती, उस समय संगीतकार मुख्य गायक और श्रोतागण के बीच सेतु का कार्य करते हुए कार्यक्रम में सुंदरता भर देता है। उस समय ऐसा लगता है जैसे मुख्य गायक का पीछा छूटा हुआ सामान को वह समेट रहा हो और वह उसे बचपन का याद दिला रहा हो जब वह संगीत सीख रहा था। ठीक है, तो साथियों अब बढ़ते हैं अगले हम खंड की ओर। ठीक है, तो तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बांधता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। ठीक है साथियों, अगर आपको एक बार में कंठस्थ नहीं होता है तो आप थोड़ा सा वीडियो पीछे करिए फिर से, या फिर आप लोगों के पास PDF मैं दे दूंगा, वहाँ से आप लोग PDF में देख लीजिएगा जो कविता है, उसके कविता को देखिएगा, उसके बाद भावार्थ को पढ़ते हुए आप देखिए तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए साथियों भावार्थ की ओर बढ़ते हैं। जब मुख्य गायक का गला ऊंचे स्वर में गाते समय बैठने लगता है, प्रेरणा उसका साथ छोड़ने लगती है या उत्साह कम होने लगता है, आवाज बुझने लगती है, तभी मुख्य गायक को ढांढस बढ़ाता हुआ संगीतकार कहीं से आकर गीत गाने लगता है। कभी कभी वह मुख्य गायक को यह बताने के लिए साथ देता है कि वह अकेला नहीं है, अर्थात मुख्य गायक के साथ संगीतकार है और जिस राग को गाया जा चुका है उसे फिर से गाया जा सकता है। संगीतकार अपने स्वर से उसका साथ देता है। यह सब करते समय उसकी आवाज़ में एक हिचकिचाहट साफ सुनाई देती है। यह संगीतकार की अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं मानी जानी चाहिए, वह तो उसकी मानवीयता है। अतः कवि कहता है कि किसी भी क्षेत्र में नायक का साथ देने वाले ऐसे व्यक्तियों को कमजोर नहीं समझना चाहिए, ऐसे ही व्यक्तियों के बल पर दूसरे लोग सफलता प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो साथियों ये था आपका पूरा चैप्टर, क्षितिज भाग 2 का जो काव्य खंड का आखिरी चैप्टर था, चैप्टर नंबर 9, संगीतकार और कवि हैं मंगलेश डबराल जी। तो कैसी लगी साथियों आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने साथियों तक शेयर जरूर करिएगा साथियों। और PDF जो है आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। उसके बाद आप लोग PDF को डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई और भी बेहतर बना सकते हैं। एक बार PDF देखिएगा, उसके बाद फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, देखिए आपका एकदम मजबूत हो जाएगा। उसके बाद कहीं भी आपको दिखेगी ये आवाज़ गूंज वाली बातें तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ हमने पढ़ा था संगीतकार वाले चैप्टर में है, मंगलेश डबराल जी इसके कवि हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद आएगा, जब आप पढ़े रहेंगे तो याद जरूर आएगा अचानक जब क्वेश्चन के सामने आप होंगे। तो साथियों आशा करते हैं आप सभी को बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। तो साथियों वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। तो साथियों तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।